इसके आगे का आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके आगे हम लोग अंतरंग साधन से आज हमको देखना था। कल हम लोग बहिरंग साधन के बारे में बात किए थे और वहाँ पे योग, आसन और प्राणायाम की बात करें। कमल नाभि मंडल अथवा मस्तिष्क पटल पर ठहरने लगता है। यानी कि कहा गया है कि धारणा की स्थिति में क्या होता है कि जब हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं या अंतर्मुखी हो जाती हैं तो हमारा जो चंचल चित्त है यानी कि मन है वो हमारे कंट्रोल में यानी कि एकाग्रचित हो जाता है। और एकाग्रचित करके उसको किसी एक स्थान पर लगाना, जैसे कि कमल नाभि मंडल या मस्तिष्क पर केंद्रित करना, है ना, या किसी ईश्वर पर या किसी बाह्य वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करना, वो धारणा होती है। चित्त के एक स्थान पर स्थिरता पूर्वक ठहरने को धारणा कहते हैं। यह समाधि की प्रथम सीढ़ी भी कही जाती है। यानी कि चित्त के किसी एक स्थान, मन के किसी एक स्थान पर ठहराव को यदि हम अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, उनको इधर उधर भटकने नहीं देते हैं, और तब हमारा मन स्थिर हो जाता है और किसी एक वस्तु पर लग सकता है। इसको समाधि की प्रथम सीढ़ी भी कहते हैं। चित्त के 12 पल एक स्थान पर ठहरने को धारणा कहते हैं। समय का एक मानक है, 12 पल तक यदि आपका ध्यान एक स्थान पर रुकता है तो उसको, उस स्थिति को हम धारणा कह सकते हैं। नेक्स्ट हम ये धारणा की स्थिति देख लीजिए। नेक्स्ट है ध्यान। ध्यान की स्थिति में चित्त के निरंतर स्थिर रहने को ध्यान कहते हैं। यानी कि ध्यान धारणा और समाधि, धारणा और ध्यान लगभग एक जैसी क्रिया है। थोड़ा सा अंतर होता है कि जब धारणा को एक लंबी समय अवधि तक बढ़ा दिया जाए, यानी कि अपना जो मन है, अपना उसको, इंद्रियों को अपने वश में करते हुए मन को एक जगह पर एक लंबे समय तक स्थिर रखा जाए, तो वो प्रक्रिया ध्यान की होती है। तो ध्यान की स्थिति में कोई दूसरा विषय चित्त में नहीं आता है। यानी कि हम जिस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, मन या चित्त को केंद्रित कर रहे होते हैं, हम सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं, दूसरी चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जैसे कि हम लोग विद्या मंदिर में पढ़ते थे तो हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल थे उस समय, अरविंद सिंह चौहान, तो जब हम लोगों को प्रेयर का क्या होता था, एक बड़ा सा हॉल हुआ करता था और एक साथ सभी लोगों को बैठ के प्रेयर करनी होती थी। तो प्रेयर करने से जब बिल्कुल एंड होता था तो हम लोगों को ध्यान की स्थिति कराई जाती थी। यानी कि किसी एक वस्तु पर तो सर हमारे बोला करते थे कि आप लोग माँ सरस्वती जी के चरणों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, उनकी प्रतिमा को अपने माइंड में स्थिर करिए। तो वो स्थिति जो होती है वो धारणा की होती है। जब उसे ही एक लंबे समय अवधि तक बढ़ा दिया जाता है तो उसको ध्यान की स्थिति कहते हैं। केवल ईश्वर का ध्यान करते हुए चित्त एक स्थान पर 2 घंटे तक ठहरता है तो एक ध्यान सिद्धि मानी जाती है। यानी कि जब एक बताया भी कि एक लंबी समय अवधि तक जब मन का ठहराव होता है तो वहाँ पर ध्यान की सिद्धि मानी जाती है। अब इसका, ये ध्यान की स्थिति का एक फिगर है, इसको आप लोग देख सकते हैं। तत्पश्चात हम बात करते हैं समाधि की। अष्टांग योग का ये अंतिम चरण है समाधि। और जब व्यक्ति समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वो लगभग मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। समाधि की स्थिति प्राप्त करने के बाद ईश्वर और व्यक्ति में, यानी कि जो आत्मा है उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता है, आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाती है। इसको देखते हैं। ईश्वर का निरंतर ध्यान करते हुए जब चित्त अपने आकार का ज्ञान भुलाकर वस्तु शून्य हो जाती है, यानी कि व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। नहीं, यानी जैसे पहले होता था ना कि साधु संत जो हैं हिमालय पर चले जाते थे तपस्या करने, और देखा क्या कि वो हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे। तो जीवित रहने का उनका यही तो होता था कि वो समाधि लगा लेते थे और उनका अपने शरीर से कोई मतलब ही नहीं रहता था, वो ईश्वर में विलीन हो जाया करते थे। इसी स्थिति को हम समाधि की स्थिति कहते हैं। तथा ईश्वर के समान ही दिखाई देने लगते हैं, यानी कि जीवात्मा और ईश्वर में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। तो इस स्थिति को हम समाधि नाम से जानते हैं। 12 घंटे तक वस्तु शून्य अष्टांग योग को पढ़ा है, तो अब अष्टांग योग का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है हमें ये जानना चाहिए। देखते हैं। योग
योग का संबंध मुख्यतः मन को शांत, स्थिर, एकाग्र करने से है, अर्थात योग के द्वारा मन और शरीर के रोग दूर होते हैं। योग का संबंध मुख्यतः क्या है? मन को शांत रखना, यानी कि चंचलता नहीं होनी चाहिए। चंचलता का मतलब कि जो हमारी इंद्रियां हैं उस पे कंट्रोल होना चाहिए। तो और हमारे शरीर को जो है आसन के द्वारा हम अपने शरीर को रोग मुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रत्यक्ष अनुमान तथा शब्द विधि का प्रयोग भी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्यापक रूप से देखने को मिलती है। जैसे कि हमारा शिक्षा मनोविज्ञान भी बताता है और वहाँ पर भी देखने को मिलता है कि हम आजकल क्या है कि प्रत्यक्ष विधि का, अनुमान विधि का, शब्द विधि का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बारे में अभी जब हम शिक्षण विधि पढ़ेंगे तो अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। योगासन के लिए बहुत ही कम जगह और कम साधनों की आवश्यकता होती है। हमें योगासन करना है तो हमें बहुत बड़ी कोई लैब की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत बड़े कमरे, बहुत बड़े स्थान की ज़रूरत नहीं होती है। हमें अधिकतर तो खुले आसमान में एक चटाई डाल के हम आराम से योग और आसन कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं होती है। योगासन में अधिक आहार की आवश्यकता नहीं होती है और विशेष खर्च की भी आवश्यकता नहीं होती। हमें बताया गया है कि जब हम योगासन कर रहे हों या योग की क्रिया या अष्टांग योग का पालन कर रहे हों तो हमें अल्पाहारी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं। योगासन में अधिक आहार की आवश्यक, ये तो हो गया। योगासन और प्राणायाम से फेफड़ों के संकुचन और प्रसरण की शक्ति बढ़ती है, फलस्वरूप रक्त अधिक मात्रा में शुद्ध होता है। अभी हम लोग कोरोना जैसी पैंडेमिक से गुजरे हैं तो वहाँ पर क्या होता था कि कोरोना सीधे हमारे लंग्स पर अटैक करता था। तो डॉक्टरों का यही राय था कि हम लोग प्राणायाम करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके योगाभ्यास करें, अपने फेफड़ों को फैलाव की तरफ, यानी जितना उसमें वायु भर सकें उतना करें। तो ये तो डॉक्टरों की राय थी। तो क्या होता है कि योगाभ्यास और प्राणायाम ही एक ऐसा साधन है जो फेफड़ों को अच्छे से स्वस्थ रख सकता है। योग पूर्णतः भारतीय व्यायाम पद्धति है। यह योग पूर्णतः स्वदेशी और भारतीय व्यायाम पद्धति कही जा सकती है। हमें किसी प्रकार के जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने घर पे ही आराम से योगाभ्यास करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और मन को भी स्थिर रख सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। ये तो अष्टांग योग का मानव हमारे जीवन में महत्व हो जाता है। अब देखते हैं, योगाभ्यास करते समय ध्यान देने योग्य बातें। जब हम योगाभ्यास कर रहे होते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के पश्चात 2 से 4 बार गहरी सांस लेना चाहिए। बेसिकली हम लोगों को तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब 4 से 5 बजे का समय होता है, उस समय ही उठ जाना चाहिए। और विद्यार्थी जीवन में तो ये जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है माना जाता है बहुत ही शांत समय होता है और उस समय हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी उस समय नहीं होता है और मौसम भी सही होता है। तो इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम ना भी उठें, जब भी उठें, तो हमें सबसे पहले 2-4 बार अपनी श्वास पर नियंत्रण करना चाहिए, देखना चाहिए। आरोह और अवरोह को विशेष ध्यान देना चाहिए उसमें। नेक्स्ट है इसका, योगाभ्यास करते समय पेट खाली होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं होना चाहिए। पता लगे कि हम खाना खा के तुरंत योग करने लगे तो वो कहीं ना कहीं हमको नुकसान ही पहुंचाएगी। योगाभ्यास करें तो भोजन और योग में कम से कम 5 घंटे का समय अंतराल हो। मान लीजिए कि यदि हमें नहीं व्यवस्था बन पाती, यानी नहीं सुलभ हो पाती हैं चीज़ें, यदि हम खाना भी खा लेते हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटे का अंतराल होना चाहिए, तभी योगाभ्यास करना चाहिए। नहीं तो उसके फायदे कम, कहीं ना कहीं नुकसान ज़्यादा होने लगते हैं। तो योगाभ्यास किसी प्रशिक्षित आचार्य की देखरेख में प्रारंभ करना चाहिए। योगाभ्यास हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की देखरेख में करना चाहिए जिसको उनकी क्रियाओं का पूरी तरह से जानकारी हो। नहीं तो क्या होता है कि हम प्राणायाम करते समय जो सांस का अवरोह आरोह होता है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और हमें जिस तरह से उसका बेनिफिट या लाभ होना चाहिए हम उस तरह से उसका लाभ नहीं ले पाते।
योगाभ्यास के आधा घंटे पश्चात स्नान करना चाहिए। कम से कम योगाभ्यास करने के 1 या आधे घंटे बाद ही हमें स्नान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुरंत हम योग वगैरह करें और तुरंत जाके स्नान कर लें, तो कहीं ना कहीं फिर वो भी हार्मफुल करता है। रोगी अवस्था में कठिन क्रियाएं ना करें, केवल सामान्य अवस्था में ही करें। यदि हमारी तबीयत सही नहीं है या किसी प्रकार से हम परेशान हैं, तो हमें हमेशा अपने सुलभ, यानी कि जो हमें आसान लगे या जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जो हम आसानी से कर सकते हैं वही करें। एक बार जब हम बीएड में थे तो हमारे यहाँ कैंप हुआ करता था योगा का। लास्ट ईयर में 5 दिन का कैंप था। तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर आया करते थे, तो उनका पेट काफी बाहर था, तो उनको भी योग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ करती, तो वो क्रियाएं बताया करते थे। तो हमारे जो हेड सर थे वो भी साथ में योग किया करते थे, उनको काफी अच्छी नॉलेज भी थी। तो जैसे ही निर्देशक महोदय से सर बोलते थे कि सर आप भी थोड़ा सही से करिए, तो कहते नहीं सर, हम सामर्थ्यानुसार कर रहे हैं। तो यहाँ से ये तो होता है कि योग अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए, किसी को देख के नहीं कि नहीं सामने वाला बंदा ऐसा कर रहा है तो नहीं ऐसा हमको भी करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। योगासन सूर्य उदय से पूर्व या सूर्यास्त के समय ही करें, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आसन करते समय नाक से सांस लें, मुख से नहीं। प्रयास करना चाहिए कि जब हम आसन या प्राणायाम करें तो नाक से ही सांस लें, मुख से सांस ना लें। तो ये सारी चीजें हो गई हमारा योग दर्शन का तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार्य मीमांसा के अंतर्गत हमने अष्टांग योग को पढ़ लिया। अब हम इनके कंक्लूजन से योग दर्शन की परिभाषा क्या निकलती है उसको समझते हैं। तो योग दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा, मूल्य और आचार्य मीमांसा के आधार पर हम निम्नलिखित परिभाषा को उल्लिखित करते हैं, उसको देखिएगा। योग दर्शन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा प्रकृति एवं पुरुष के योग से निर्मित मानती है। यानी कि योग दर्शन कहता है कि जो ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो तो प्रकृति और पुरुष से ही हुआ है, लेकिन ईश्वर जो है उसका संरक्षक है। और यह ईश्वर को कर्मफल के रोग से मुक्त करता है, कर्मफल से मुक्त करता है और आत्मा को कर्मफल का भोक्ता मानती है कि ईश्वर कर्म फल से मुक्त है और आत्मा जो है जो कर्म करती है उसका फल भोगती है इसी मृत्युलोक में या भौतिक संसार में। और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य परम आनंद की प्राप्ति है, जो अष्टांग योग साधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से ये परिभाषा हो गई। और नेक्स्ट हम देखते हैं योग दर्शन के मूल सिद्धांत। योग दर्शन के कुछ मूल सिद्धांत बताए गए हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं। इसका जो पहला सिद्धांत है वो है, यह सृष्टि प्रकृति और पुरुष के योग से ईश्वर द्वारा निर्मित है। योग दर्शन मानता है कि ईश्वर जो है वो करता है, प्रकृति तथा पुरुष आधार तत्व है। यानी कि प्रकृति और पुरुष के निर्माण से सृष्टि का निर्माण तो होता है, लेकिन उसका कोई, उस निर्माण को कोई करने वाला है, उसका कोई रचयिता है, वो है ईश्वर। तो इस तरह से इस सिद्धांत में यहाँ पर योग दर्शन ने 3 मूल तत्व माने हैं, प्रकृति, पुरुष और योग को, जबकि सांख्य दर्शन केवल पुरुष और प्रकृति की बात करता है। नेक्स्ट है, प्रकृति, पुरुष और ईश्वर तीनों मूल तत्व हैं। सांख्य प्रकृति एवं पुरुष को मूल तत्व मानता है, जबकि योग प्रकृति, पुरुष और ईश्वर तीनों को मूल तत्व मानता है। यह ईश्वर को प्रकृति पुरुष में संयोग वाला मानता है, यानी कि कहता है कि जब प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है तभी सृष्टि का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, आत्मा कर्म फल का भोगता है और ईश्वर कर्म फल से अलग है। यानी कि आत्मा जो है जो कर्म करती है उसका फल उसको यहीं भोगना पड़ता है, और जब वो अपना कर्म पूर्ण कर लेती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
और ईश्वर कर्म फल से अलग है, और ईश्वर जो है वो कर्म फल से अलग है, उसे किसी भी प्रकार का कोई कर्म भोगना नहीं पड़ता है, वो उसको सृष्टि का निर्माण करता है। मनुष्य, नेक्स्ट है मनुष्य प्रकृति पुरुष और ईश्वर का योग है। फिर योग दर्शन मानता है कि मनुष्य का जो योग है वो, मनुष्य का जो निर्माण हुआ यानी सृष्टि का जो निर्माण हुआ वो प्रकृति पुरुष और ईश्वर का देन है। नेक्स्ट इसका मनुष्य का विकास प्रकृति पुरुष और ईश्वर तीन मूल तत्वों पर निर्भर करता है। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य प्रकृति पुरुष और ईश्वर का योग है, तब उसका विकास भी इन तीनों पर निर्भर करना चाहिए। यानी कि जब प्रकृति, जब मनुष्य का विकास इन तीनों तत्वों से मिलकर बना हुआ है, यानी कौन से तत्व, प्रकृति पुरुष और ईश्वर से, तो उसका विकास भी यही करते हैं। नेक्स्ट इसका मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है मुक्ति। योग दर्शन कहता है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है, और वह मुक्ति अष्टांगिक योग के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। यदि वह यम नियम आसन और प्राणायाम प्रत्याहार का ठीक से पालन करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मुक्ति के लिए चित्त वृत्तियों का निरोध आवश्यक है। यदि आत्मा को मुक्ति चाहिए तो उसके लिए चित्त वृत्तियों का निरोध आवश्यक है। चित्त वृत्तियों का निरोध मीन्स दैट कि उसको इस सांसारिक भौतिकवाद से दूर रहना होगा या अपने इंद्रियों को वश में करके रखना होगा, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए अष्टांगिक योग आवश्यक है। जैसा कि अभी हम लोगों ने अष्टांगिक योग के बारे में पढ़ा है, तो जो चित्त वृत्तियां हैं हमारी, तो उनका जो कंट्रोल है वो कैसे होगा, तो वो अष्टांगिक योग के माध्यम से ही संभव है। अष्टांग योग साधन के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है। अच्छा, अष्टांग योग का जो हमें फॉलो करने के लिए नैतिक आचरण की आवश्यकता है, वो कैसे होगा, जब हम अष्टांग योग के यम और नियम का पालन कर लेते हैं वहाँ पर जो बताए गए हैं, तो हम उन्हें नैतिक आचरण का पालन करते हैं और अष्टांग योग को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं योग दर्शन और शिक्षा। योग दर्शन में शिक्षा की क्या बात करी गई है उसको हम देखते हैं। योग दर्शन में शिक्षा के विषय में स्वतंत्र रूप से कोई विचार नहीं है। जैसा कि सांख्य दर्शन में ऐसा ही बताया गया था कि वहाँ भी शिक्षा का कोई स्वतंत्र रूप से विचार नहीं है, फिर भी हम उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान और आचार मीमांसा से शिक्षा संबंधी अनेक तथ्यों की जानकारी को कलेक्ट करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। मनुष्य के अंतःकरण, मन, अहंकार और बुद्धि का वैज्ञानिक विश्लेषण योग दर्शन की बड़ी विशेषता है। यानी कि योग दर्शन में जो व्यक्ति के अंतःकरण, अंतःकरण यानी कि मन, अहंकार और बुद्धि, जिसको मिला के चित्त का संज्ञा दिया गया है, वैज्ञानिक विश्लेषण योग दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी कि वैज्ञानिक युक्ति इसको प्रदान की गई है। नेक्स्ट है योग दर्शन के अनुसार मनुष्य प्रकृति पुरुष और ईश्वर तीन तत्वों से मिलकर बना है। इसका तो कई बार चर्चा कर चुके हैं कि योग दर्शन के अनुसार मनुष्य प्रकृति पुरुष और ईश्वर तीन तत्वों से मिलकर बना है, जबकि सांख्य दर्शन में केवल प्रकृति और पुरुष की बात की जाती है। योग के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य की आत्मा को प्रकृति तत्व की ओर से हटाकर ईश्वर तत्व की ओर आकृष्ट करे। यानी कि योग दर्शन क्या कहता है कि वास्तविक शिक्षा वही है जो प्रकृति तत्व की ओर से, यानी मनुष्य को इस भौतिक संसार की ओर से हटाकर ईश्वर तत्व की ओर आकृष्ट करे। यानी ईश्वर की ओर उसको आकृष्ट करती है। मनुष्य को भौतिक तत्व से हटके ईश्वर की ओर लगाना ही हमारा योग तत्व की वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं योग दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। योग दर्शन में जो शिक्षा दी जाती है उसके उद्देश्य क्या है, हमें क्यों ऐसी शिक्षा, योग दर्शन की शिक्षा क्यों देनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं। पहला है शारीरिक विकास का उद्देश्य। यानी कि योग दर्शन का जो सबसे पहला उद्देश्य शारीरिक विकास, यानी कि हमें अष्टांग योग का पालन करने के लिए सबसे पहले शारीरिक विकास का होना अति आवश्यक है।
शारीरिक विकास का तात्पर्य हमारे कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के विकास से है। यानी कि योग दर्शन में सबसे पहले शारीरिक विकास की बात के अंतर्गत हमें अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके और हमारा मन इधर उधर ना लग के स्थिर रह सके या एकाग्रचित हो सके। दूसरा है मानसिक विकास का उद्देश्य। मानसिक विकास का उद्देश्य में बताया गया है मनस का विकास या विचारों की शुद्धि। यानी कि मन का जो विकास है, यानी कि फिर से वही मन बुद्धि और अहंकार की बात करते हैं, उसको कंट्रोल में करना, और विचारों की शुद्धि, जो हमारे विचार हैं दूसरों के प्रति या खुद के प्रति, समाज के प्रति, उनमें शुद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसका भावात्मक विकास का उद्देश्य। भावात्मक विकास के उद्देश्य में है अहंकार तत्व का विकास, अहम में सत की प्रधानता का विकास। इसके बाद है बौद्धिक विकास का उद्देश्य, इसमें है बुद्धि तत्व का विकास, बुद्धि को वस्तु भोग से आत्म तत्व की ओर प्रदत्त करना। इसके बाद नैतिक विकास एवं अष्टांग योग का प्रशिक्षण। नैतिक विकास और अष्टांग योग का जो प्रशिक्षण है वो हम अष्टांग योग के माध्यम से ही फुलफिल कर सकते हैं। जैसा कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बताया गया है। यदि हम इन क्रियाओं को पूरा करते हैं तो हमारा नैतिक विकास भी कंप्लीट हो जाता है। मुक्ति का उद्देश्य नेक्स्ट है, यानी कि योग दर्शन को जो शैक्षिक उद्देश्य है, मुक्ति का उद्देश्य, यानी कि अष्टांगिक योग के माध्यम से हमें हमारी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। यानी कि आत्मा जीवन मरण की चक्र से मुक्त हो सकती है और आत्मा ईश्वर में विलीन हो सकती है। तो ये तो थे योग दर्शन के शिक्षा के उद्देश्य। नेक्स्ट है इसकी पाठ्यचर्या के बारे में बात करते हैं। योग दर्शन के अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्या बालक के विकास के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि बताया गया है कि योग दर्शन में जो पाठ्यचर्या है बालक के विकास के अनुसार, यानी कि वो जब शैशवावस्था में होता है तो उसको योग क्रिया का शिक्षा देनी चाहिए। शैशवावस्था का मतलब जब वो स्टार्टिंग करता है उससे, और जब वो बाल्यावस्था में आता है, यानी कि जब थोड़े समय से बाद उसको कैसे शिक्षा देना चाहिए, उसको उसके इंद्रियों को या मन के आंतरिक जो विकार हैं उसको दूर करने की शिक्षा देनी चाहिए। योग दर्शन सर्वप्रथम मनुष्य के शारीरिक विकास पर बल देता है। योग दर्शन क्या करता है, सबसे पहले शारीरिक विकास पर बल देता है, यानी कि इंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को संतुलित करता है, जिससे कि हमारा शारीरिक विकास हो सके। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, योग दर्शन मनुष्य के चित्त के विकास की बात करता है। योग दर्शन मनुष्य के चित्त की विकास की बात करता है, यानी कि उसके आंतरिक जो द्वेष हैं उनकी विकास, उनको हटाकर उनके चित्त को, मन को एकाग्र करने की बात करता है। महर्षि पतंजलि ने योग शिक्षा के माध्यम से पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हुए 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान दिया है। वो 4 प्रमुख विषय कौन कौन से हैं हम उस पर देखते हैं। उन्होंने बात किया है सबसे पहले कि महर्षि पतंजलि ने योग शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हुए 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान दिया है। पहला है आयुर्वेद, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है योग दर्शन, चौथा है अनुशासन। आयु आयुर्वेद के बारे में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि भौतिक शरीर की सुरक्षा के लिए आयुर्वेद को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। यानी कि हमारे शरीर की सुरक्षा, जब हमें कोई दिक्कत हो तो हम आयुर्वेद का उपयोग कैसे करें, इसमें ये बताया गया है। जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बीमारियां तथा प्रयुक्त होने वाली औषधि के विषय में विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान किया गया है कि कब किस बीमारी में कौन सी औषधि देना चाहिए, वो यहाँ पर विद्यार्थियों को बताया गया है। नेक्स्ट इसका है व्याकरण। महर्षि पतंजलि ने बताया कि व्याकरण को भाषा सुधार हेतु पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। यानी कि यदि आप भाषा में सुधार करना चाहते तो उसका मात्र एक उपाय है व्याकरण। बगैर व्याकरण के भाषा में आप सुधार नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर व्याकरण को जोड़ा गया है।
तीसरा है योग दर्शन। पतंजलि ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में आत्मा की शुद्धता के लिए योग को शामिल किया है। योग का मुख्य उद्देश्य है संयमी जीवन का अनुसरण करते हुए मानव को मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग्य बनाना। जैसा कि अभी हम लोगों ने अष्टांगिक योग में ये सारी बातें देखा था कि कैसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन सी क्रिया करनी चाहिए। इसका अगला है अनुशासन। अनुशासन में इन्होंने बताया है कि योग दर्शन ने भी शिक्षा के सामाजिक आध्यात्मिक स्वरूप को ही स्वीकार किया है, क्योंकि मानव चिरकाल से अपने चरम सत्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील है। इस प्रकार योग दर्शन के अनुसार शिक्षा समाज की अनिवार्यता है एवं प्रयत्नशील है। इस सॉरी इस प्रकार योग दर्शन के अनुसार शिक्षा समाज की अनिवार्यता है, जिसकी पूर्ति हेतु कठोर अनुशासन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से योग दर्शन में और शिक्षा की पाठ्यचर्या में महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के ध्यान की बात करी है। 4 प्रकार के मतलब कि पाठ्यक्रम को बात करी है यहाँ पर, पाठ्यक्रम की आयुर्वेद, व्याकरण, योग और अनुशासन के माध्यम से। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं कि शिक्षण विधियाँ। हम योग दर्शन और उसके शिक्षण विधियों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि सांख्य दर्शन में भी हमने शिक्षण विधियों को पढ़ा था, वहाँ पर भी इनके प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द विधि की विधिवत चर्चा की गई थी। यहाँ पर योग दर्शन भी सांख्य दर्शन की शिक्षण विधि को स्वीकार करता है, और वो भी प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि और शब्द विधि का अक्षरशः वैसा ही पालन करते हैं। जबकि इसमें एक और ऐड होता है, वो है योग विधि। तो हम देखते हैं प्रत्यक्ष विधि क्या है। यानी कि प्रत्यक्ष विधि में वस्तु का ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रखी हो चीज़ें होती हैं, हम उनको छू कर, देख कर, समझ कर, महसूस करके जिन चीज़ों को हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो उसको बोला जाता है कि इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। यानी कि प्रत्यक्ष विधि में वस्तु का ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो जो दूसरा है, योग दर्शन के अनुसार इंद्रियां वस्तु के गुण को प्रकट कर चित्त पर पहुंचती हैं, और चित्त यह ज्ञान आत्मा तक पहुंचाता है। योग दर्शन कहता है कि इंद्रियां के माध्यम से वस्तु के जो गुण हैं वो हमारे मन तक पहुंचते हैं, यानी चित्त तक पहुंचती हैं, और चित्त उस ज्ञान को हमारी आत्मा तक पहुंचाती है। तो नेक्स्ट है, योग दर्शन की दृष्टि से प्रत्यक्ष विधि पदार्थ ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। इसको थोड़ा सा समझिएगा कि योग दर्शन कैसे पदार्थ ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। हमें प्रकृति में जो कुछ भी दिख रहा होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि पदार्थ है वो, तो उसकी जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो कुछ भी है, उसके बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो उसकी सर्वोत्तम विधि है। यानी कि प्रत्यक्ष विधि पदार्थ ज्ञान की, यानी कि जो सामने दिख रहा हो उसके लिए अगर हम स्टडी करें तो सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। प्रत्यक्ष ज्ञान शिक्षा का आधार है। बेसिकली देखा जाता है कि जब छोटे बच्चों को हम शिक्षा की बात करते हैं तो उनको हमेशा प्रत्यक्ष ज्ञान से ही जोड़ा जाता है। जैसे कि उनको बी फॉर बॉल ना बताकर अगर बी फॉर बॉल उनको दिखाया जाता है तो आसानी से समझ में आता है कि नहीं ये बॉल है और बी फॉर बॉल ही होता है, तो ऐसे वो समझ जाते हैं। तो इसको ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। दूसरा है इसका अनुमान विधि। अनुमान विधि बेसिकली अनुमान विधि का प्रयोग विज्ञान में किया जाता है, या कि हायर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर जब हम शोध करते हैं तब अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं। वो कैसे देखते हैं। अनुमान विधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो है किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर होने वाला ज्ञान। यानी कि जब हम रिसर्च में देखते हैं ना, जब किसी चीज़ को हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अनुमान लगाए, हाइपोथेसिस बनाते हैं किसी चीज़ की, तो वो यहाँ पर होता है अनुमान विधि, हाइपोथेसिस बनाना। विज्ञान की खोज विधि भी अनुमान विधि पर ही आधारित है। यानी कि विज्ञान में जो नई नई चीज़ें खोज हो रही हैं वो भी हमारा अनुमान विधि पर आधारित है। हमें पहले से तो कुछ नहीं जानकारी होती है कि यहाँ पर ये है या ऐसे होगा, तो
तो हम पहले उसका एक अनुमान लगाते हैं कि ये ऐसे होगा, तब जब उसका रिजल्ट आता है तब उस पर देखते हैं कि कहाँ तक फिलफिल होता है। जैसे कि हमें कोई मकान बनाना होता है तो हम पहले उसका ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं, फिर उसके बाद उस बिल्डिंग को बनाते हैं, तो वही होता है पूर्व अनुमान लगाना। तो इसके बाद आता है शब्द विधि। शब्द विधि का जो अर्थ है वो है आप्त मनुष्य की वाणी, यानी कि एक ऐसा मनुष्य, ऐसा व्यक्ति जिसको उस टॉपिक के बारे में, उस वस्तु के बारे में पूर्ण ज्ञान है, और उसके द्वारा जो बताया जा रहा है अक्षरशः शब्दशः उसको हम ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पर शब्द विधि होती है। इसमें क्या होता है कि आप्त मनुष्य उसे कहते हैं जिसे पदार्थ एवं आत्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है, जैसे कि जिस टॉपिक पर या जिस वस्तु की वो बात करता है उसको उसकी पूर्ण ज्ञान होता है। तो योग के अनुसार जहाँ प्रत्यक्ष एवं अनुमान विधि से ज्ञान प्राप्त ना किया जा सके, वहाँ पर हम शब्द विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब हम प्रत्यक्ष और अनुमान विधि का प्रयोग नहीं करते हैं या वहाँ पर नहीं किया जा सकता है, तब हम क्या करते हैं, शब्द विधि का प्रयोग करते हैं। आज भी हमारी शिक्षण व्यवस्था में ये सारी विधियाँ बहुत ही अ, अच्छे ढंग से प्रयोग की जाती हैं। जैसे हम हायर एजुकेशन में आते हैं तो वहाँ पर तो हमें सीधे शब्द विधि का ही मोस्टली और अनुमान विधि का ही प्रयोग होता है। शब्द विधि में टीचर को उस कंटेंट पर पूरी जानकारी होती है और वो बोल करके अपनी सारी बात को बताता है और हम उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो यही है शब्द विधि। इसके बाद हम बात करते हैं योग विधि की। तो योग के अनुसार ज्ञान आत्मा का विषय है, ना कि मन का और पुरुष का। सॉरी, पुरुष को ही आत्मा यहाँ पर कहा गया है। योग के अनुसार ज्ञान क्या है, आत्मा का विषय है। आत्मा ज्ञान को सीधे प्राप्त करता है, जबकि प्रत्यक्ष विधि में आत्मा ज्ञान को इंद्रियों द्वारा प्राप्त करता है। यानी कि यहाँ पर योग विधि में क्या बताया गया है कि ज्ञान को जो है आत्मा सीधे प्राप्त करती है, और प्रत्यक्ष विधि में ज्ञान को चित्त के माध्यम से, यानी मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से आत्मा ज्ञान प्राप्त करती है। तो हम अनुमान एवं शब्द विधियों में ज्ञान चित्त के माध्यम से प्राप्त होती है, इसकी बात हो चुकी है। इस विधि से, यानी कि योग विधि से सामान्य छात्र ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस विधि से प्रयोग सामान्यतया योगी ही करते हैं। इस विधि का प्रयोग योगी पुरुष या सिद्ध पुरुष करते हैं। जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तक तो हम लोग कर सकते हैं। प्राणायाम तक बेसिकली एक सामान्य व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन जब उसके आगे की बात करें, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की, तो उसके लिए बहुत ही त्याग और तप तप की आवश्यकता होती है, जो कि एक योगी पुरुष जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर चुका होता है वही प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से हमने शिक्षण विधियों के बारे में देखा। अब नेक्स्ट है योग दर्शन और उसका अनुशासन। योग दर्शन और उसके अनुशासन के बारे में हम बात करेंगे। योग दर्शन के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध ही सच्चा अनुशासन है। योग दर्शन कहता है कि जब हम चित्र की विकृतियों को, यानी कि उसकी जो वृत्तियां हैं, जो बुरे कर्म हैं, उनको यदि हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या है, वही हमारा सच्चा अनुशासन है। और सच्चा अनुशासन हम कब कर सकते हैं, जब हम अष्टांगिक योग का पालन करेंगे। योग दर्शन में चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो चित्त की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई गई हैं, हम उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली जो उसकी अवस्था बताई गई है क्षिप्त, दूसरी है मूढ़, तीसरी अवस्था है विक्षिप्त की, चौथी एकाग्र की, पांचवी है निरुद्ध। तो हम बात करते हैं पहली क्षिप्त की। चित्त की जो 5 अवस्था है उसमें पहली अवस्था क्षिप्त है। क्षिप्त में क्या है कि योग दर्शन के अनुसार क्षिप्त अवस्था में चित्त में रजोगुण की अधिकता होती है। वह अति चंचल होता है और सुख दुख आदि विषयों की ओर प्रवृत्त रहता है। यानी कि रजोगुण का मतलब क्या हुआ कि रजोगुण में कि जैसे कि एक राजा के जैसे गुण होते हैं। तो रजोगुण से हम वहाँ से तात्पर्य लगा सकते हैं कि भोग विलास में केंद्रित होता है, सामाजिक होता है ना, साहस होता है, उद्यमी प्रकृति का जो होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको रजोगुण की उनमें प्रधानता होती है, और अति चंचलता भी उसमें होती है।
तो सुख दुख आदि विषयों को प्रवृत्त करते हैं। यानी कि क्षिप्त में हमने जो रजोगुण की अधिकता होती है वो ऐसे लोगों को रखते हैं। मूढ़ में क्या है, योग दर्शन के अनुसार मूढ़ अवस्था में चित्त में तमोगुण की अधिकता रहती है। चित्त विवेक शून्य होता है और अकरणीय कर्मों की ओर प्रवृत्त रहता है। तमोगुण यानी कि तामसी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है उसमें जो गुण होते हैं, यानी कि दूसरों को शताना, है ना, और आलसी होना, क्रोधी झगड़ालू टाइप का जो व्यक्ति होता है उसको हम तमोगुण से युक्त व्यक्ति कहते हैं। तो इसमें मूढ़ में क्या बताया गया है कि अ, चित्त में तमोगुण की अधिकता होती है। ऐसे जो चित्त वाले व्यक्ति होते हैं उनमें तमोगुण की अधिकता होती है और उनका विवेक शून्य होता है, यानी कि उनमें कुछ सोचने समझने की क्षमता ज्यादा नहीं होती है और अकरणीय कर्मों की ओर प्रवृत्ति होती है। यानी कि हमेशा समाज में जो काम नहीं करना चाहिए वो हमेशा वही काम करते हैं जो कि अकरणीय होता है और समाज में उसको मान्यता नहीं दी जाती है। विक्षिप्त की बात करते हैं तो विक्षिप्त में है, योग दर्शन के अनुसार विक्षिप्त अवस्था में चित्त में सतोगुण की प्रधानता रहती है। यानी कि जो विक्षिप्त चित्त वाले व्यक्ति होते हैं उनमें सतोगुण, सतोगुण मतलब कि जो ईश्वर के स्वरूप, यानी कि जिनमें सारे अच्छे गुण होते हैं, सात्विक गुण होते हैं, ज्ञान होता है, शांत सौम्य स्वभाव के होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में विक्षिप्त व्रत विक्षिप्त चित्त होते ही हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, वह सुख और दुख के कारणों को त्याग कर सुख के साधनों की ओर प्रवृत्त होते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा सुख और दुख से मतलब नहीं होता है। वो हर उसमें एक सामान्य सा व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है इसका एकाग्र। एकाग्र चित्त में क्या बताया है कि यह शब्द सामान्यतः बोलचाल की भाषा में एकाग्र का मतलब होता है कि केंद्रित करना किसी चीज को ना, यानी चित्त को एक जगह पे केंद्रित करना, ये भी सतोगुण की प्रधानता रखते हैं। एकाग्र का जो शाब्दिक अर्थ है वही है कि किसी बिंदु पर केंद्रभूत होना, यानी कि एकत्रित करना, यानी कि अपने मन को किसी एक वस्तु पर केंद्रित करना। यहाँ से एकाग्र चित्त का जो सामान्य अर्थ है यही होता है। वह किसी एक विषय पर बहुत देर तक टिकता है और प्रायः काम करने से पहले बुद्धि को उसके संबंध में विचार करने का अवसर देता है। यानी कि उसको जो भी कार्य करना होता है वो सोच समझ के करता है, अपने चित्त को केंद्रित करके करता है। इसका जो नेक्स्ट है निरुद्ध है। निरुद्ध का अर्थ है रोक दिया गया, यानी कि जिसकी गति बंद कर दी गई हो वह निरुद्ध कहलाएगा। निरुद्ध अवस्था में चित्त स्थिर हो जाता है। योग दर्शन के अनुसार जो मनुष्य जितनी अधिक अवस्थाएं पार कर लेता है वह उतनी ही अधिक अनुशासित हो जाता है। यानी कि अवस्थाएं की बात करी गई है, यहाँ पर अवस्थाओं का मतलब है कि अष्टांग योग की अवस्थाएं। यम नियम आसन की बात करता है कि जो जितना अधिक अवस्था पार कर लेता है वो उतना ही अनुशासित हो जाता है, अपने जीवन को संयमित कर लेता है। निरुद्ध अवस्था पूर्ण अनुशासन की अवस्था है। यानी कि जब हम अष्टांग योग के सारे स्टेप्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम निरुद्ध की अवस्था में पहुंच जाते हैं, यानी हम पूर्ण अनुशासित हो जाते हैं, पूरी तरह से इंद्रियों को, मन को अपने वश में कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग योग दर्शन और उसके अनुशासन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा योग दर्शन और शिक्षक। योग दर्शन को पढ़ाने के लिए हमारे शिक्षक कैसे होने चाहिए उसका हम देखते हैं। योग क्रियात्मक विज्ञान है। योग दर्शन सिद्धांत की अपेक्षा क्रिया पर अधिक बल देता है। योग दर्शन, योग क्या है, क्रियात्मक विज्ञान है, यानी कि वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। कि हमने बताया करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, तो इसलिए इसको वैज्ञानिक क्रिया कहा गया है। योग दर्शन सिद्धांत की अपेक्षा क्रिया पर अधिक बल देता है। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि योग दर्शन जो है व्यवहारिक दर्शन है
यहाँ पर क्रिया पर अधिक बल दिया जाता है, यानी कि टीचर ऐसे होने चाहिए, योग दर्शन के अध्यापक ऐसे होने चाहिए जो कि सिद्धांत पर अधिक बल ना देके, थ्योरी अधिक ना बता के उसको करके दिखाएं। नहीं कि जैसे कल हम आपको आसन के बारे में, प्राणायाम के बारे में बता रहे थे, वो थ्योरी के माध्यम से ना करके यदि उसको क्रियात्मक रूप प्रदान किया जाता तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता और हम लोग कर भी पाते। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि योग दर्शन सिद्धांत की अपेक्षा क्रिया पर अधिक बल देते हैं, यानी कि जो हमारे जो शिक्षक होने होते हैं योग दर्शन के, उनको सिद्धांत पर ज़्यादा बल ना देकर क्रिया पर बल देना चाहिए। योग दर्शन के अनुसार शिक्षक को ज्ञानी होने के साथ साथ अष्टांग योग क्रियाओं की निपुण होना चाहिए, अष्टांग योग क्रियाओं में निपुण होना चाहिए। यानी योग दर्शन के अनुसार जो हमारे शिक्षक हैं उनको अदर सब्जेक्ट में नॉलेज तो होना चाहिए, और साथ साथ उन्हें क्या होना चाहिए, अष्टांग योग का जो क्रियाएं हैं उन पे अच्छे से निपुणता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें थ्योरेटिकल बातें सारी पता हों और जब क्रियात्मक की बात आए तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाए। योग दर्शन के अनुसार अष्टांग योग मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास में सहायक है। योग दर्शन ने कहा कि जो अष्टांग योग है हमारा, वो जो मनुष्य के विकास का भौतिक यानी सांसारिक यानी कि शारीरिक जो विकास है उसमें भी, और आध्यात्मिक जो मन को केंद्रित करने की बात करता है उसमें भी सहायता करता है। तो हमारे शिक्षक ऐसे योग दर्शन के होने चाहिए। योग दर्शन ने कहा कि शिक्षक ऐसे होने चाहिए जो कि योग दर्शन के माध्यम से हमारे शरीर को भी हष्ट पुष्ट रख सकें और हमारे इंद्रियों को भी कंट्रोल में रख सकें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं योग दर्शन और शिक्षार्थी। योग दर्शन के शिक्षार्थी कैसे होने चाहिए उनके बारे में बात की गई है। योग दर्शन के अनुसार शिक्षार्थी को भी अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बस केवल यदि योग के विद्यार्थी हैं तो हमें बस केवल थ्योरी पर ही ध्यान देना चाहिए, नहीं, हमें अष्टांग योग का अभ्यास भी करना चाहिए, उसकी क्रिया पर भी ध्यान देना चाहिए। और अष्टांग योग के अनुयायी को पांच व्रत, पंचव्रत बताया गया है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इसका पालन करना चाहिए। पांच नियमों का पालन करना चाहिए। स्वाध्याय और प्राणिधान का पालन करने का उपदेश देता है। यानी कि बताता है कि योग के विद्यार्थियों को कम से कम पंचव्रत का पालन और पांच नियमों का पालन तो अवश्य करना चाहिए। आगे की जो प्रक्रिया है, जब तक ये नहीं होगा तब तक आगे की प्रक्रिया भी संभव नहीं है। इसलिए योग दर्शन के शिक्षार्थियों को पंचव्रत का और नियमों का पालन करना तो बहुत ही जरूरी है, वो सबसे पहला स्टेप है, तभी हम आगे की प्रक्रिया को कर पाएंगे। योग दर्शन और विद्यालय। योग दर्शन ने कहा कि विद्यालय कैसे होने चाहिए। योग दर्शन के लिए उसके बारे में देखते हैं। योग दर्शन विद्यालयों को योग क्रिया के प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में विकसित करने पर बल देता है। योग दर्शन कहता है कि विद्यालयों में योग की प्रशिक्षण के लिए केंद्र खोलने चाहिए, अलग से इसकी व्यवस्था की जाए कि योगा का जो व्यवस्था है, यानी कि प्रॉपर उसका जो तरीका है उसको कराया जाए, और उसके लिए एक अलग से रूम की व्यवस्था की जाए, या अलग से सारी इसकी क्रियाओं को करने के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता है उनकी व्यवस्था की जाए। ऐसे विद्यालय का हमारे योग दर्शन में बताया गया है कि योग के लिए ऐसा विद्यालय होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि योग का वैश्वीकरण, यानी कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और इस समय योग का कैसा वैश्वीकरण हुआ है। भारत ही नहीं, अब पूरे विश्व में लगभग योग को माना जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यहाँ से कुछ करंट के क्वेश्चन भी हमारे बनते हैं योग से। और आज अगर हम देखें, योग की बात करें तो भारत में ही नहीं जबकि विश्व में बाबा रामदेव का नाम बड़ा फेमस है, और इन्होंने योग के लिए कहा है कि जो रोज करेगा योग उसे नहीं होगा कोई रोग, ऐसा बाबा रामदेव जी कहते हैं। और काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रयास भी किया है और कर भी रहे हैं कि कैसे लोगों को अवेयर कराया जाए अष्टांग योग के बारे में या योग और आसनों के बारे में। इसका वैश्वीकरण के लिए हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको देख लेते हैं। कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी हमारा 21 जून निकला है, हम लोगों ने भी अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया है, लेकिन
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का जो प्रचलन देखा गया है वो थोड़ा सा हमें पसंद नहीं आया। कि लोग क्या करते हैं कि एक दिन अपना योग दिवस मना लेते हैं, पूरे साल के 364 दिन ऐसे ही निकल जाता है, कभी ना कोई योग ना कुछ। तो दिखावा करने से बेहतर है कि आप सभी लोग या जो भी हैं उनको योग की क्रिया को करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर और स्वस्थ बन सके या स्वस्थ रहे। अच्छा, 21 जून को ही हम योग दिवस को इसलिए और मनाते हैं भाई, और भी डेट्स हैं और भी बहुत सारे इतने दिन हैं, और किसी दिन क्यों नहीं मनाया गया, 21 जून को ही क्यों मनाया गया। माना जाता है कि 21 जून को हमारा जो दिन है ना वो सबसे बड़ा दिन होता है। और जिस तरह से वो दिन बड़ा होता है उसी तरह से हमारी जो जीवन की प्रक्रिया है, या हमारी जो आयु है उसी तरह से बढ़े। जबकि हम प्रॉपर योग को करेंगे तो हमारे उसी तरह से हमारा जीवन भी शीघ्र और वृद्धि होगा। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 11 दिसंबर 2014 को 193 देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की सहमति प्रदान की। 193 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सभा में 193 सदस्य देशों द्वारा ये मनोनीत किया गया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम मनाएंगे। ये कब हुआ था इसकी डेट पूछ लेता है कभी कभी। 11 दिसंबर 2014 को हम पहला योग दिवस कब मनाते हैं। इस प्रकार पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। जो पहले योग दिवस की थीम थी वो थी सद्भाव एवं शांति के लिए योग। हम हर साल योग दिवस मनाते हैं, और हर साल 21 जून को मनाया जाता है, और हर साल उसका जो थीम बदलता रहता है, प्रत्येक वर्ष उसका थीम अलग होता है। तो आज भारत में ही नहीं लगभग संपूर्ण विश्व क्रिया को योग की क्रिया को कर रहा है, योग को मना रहा है। जब प्राचीन समय में भी देखें तो योग को कोई भी ऐसा धर्म नहीं था जो योग की क्रिया को कहीं ना कहीं स्वीकार न करता हो। जैसे हमने कल बताया था कि बौद्ध धर्म में भी अष्टांगिक योग को स्वीकार किया गया है, जैन धर्म में कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं, और मुस्लिम धर्म में जो 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी आसन का प्रयोग किया जाता है। और जो उनका अजान पढ़ने की जो लय होती है उसमें सांस का अवरोह अवरोह पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है वहाँ पर। तो इस तरह से लगभग कोई भी धर्म ऐसा नहीं बचा जहाँ पर योग का योग क्रिया ना की जाती हो। इसका अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर देखते हैं। तत्कालीन एवं वर्तमान प्रधानमंत्री, यानी कि 11 दिसंबर 2014 की बात करें इस तक की बात है, जब संयुक्त राष्ट्र सभा में ये हुआ था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग पर लाइन बोली थी कि योग में संपूर्ण मानव जाति को एक साथ लाने की क्षमता है। यह बहुत खूबसूरती से ज्ञान कर्म और भक्ति को जोड़ता है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और अभी जो 21 जून 2021 को हम लोगों ने 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है, उसकी थीम थी मानव तंदुरुस्ती एवं कल्याण के लिए योग, योगा फॉर अवेयरनेस। और हम बात करें तो 2015 से लेके 2021 तक जितनी भी थीम्स हैं उसको एक बार हम लोग सुन लेते हैं। 2015 में हम लोग पहली बार योग दिवस के रूप में मनाए थे 21 जून को। उसका जो थीम था वो था सद्भाव एवं शांति के लिए योग। 2016 की योगा डे की जो थीम थी वो है युवाओं को जोड़ें, यानी कि योग से युवाओं को जोड़ें। 2017 की जो थीम थी स्वास्थ्य के लिए योग। 2018 की थीम शांति के लिए योग। 2019 में योगा डे पे जो थीम थी वो थी पर्यावरण के लिए योग। 2020 में सेहत के लिए योग, घर से योग, सेहत के लिए योग और घर से योग। 2020 में हम लोग पेंडेमिक यानी कोरोना के उसमें चपेट में थे, तो उसके रिलेट करते हुए था सेहत के लिए योग, घर से योग। और 2021 का आप लोगों को भी हमने बताया ही।
कि मानव तंदुरुस्ती एवं कल्याण के लिए योग, अवेयरनेस फॉर योगा। इस तरह से हम लोग योगा के वैश्वीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट इसका हम लोग मूल्यांकन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्लास आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, टाइम हो गया है।